हेलो दोस्तों, वी लर्न चैनल में मैं स्नेहल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है ग्रुप थ्योरी। आज हम ग्रुप थ्योरी की स्टडी करेंगे, लेकिन ग्रुप थ्योरी की स्टडी करने से पहले हमें दो टर्म्स जानने पड़ेंगे। पहला टर्म है हमारा बाइनरी ऑपरेशन जी। पहले हम जानेंगे बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, ठीक है। बाइनरी, सो बाई मीन्स टू, ऑपरेशन, ऑपरेशन यहाँ पे हॉस्पिटल वाले ऑपरेशन की बात हमने नहीं करनी, हमें यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन की बात करनी है। मैथमेटिकल ऑपरेशन चार होते हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन। बाइनरी, सो बाई मीन्स टू, ऑपरेशंस विद मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो हम इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे? इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे, बाइनरी ऑपरेशन एक रूल होता है जो किसी भी सेट के, सेट में भी ए नहीं, मैं यहाँ पे जी सेट मान रही हूँ, आप कुछ भी मानो। सो बाइनरी ऑपरेशन एक रूल होता है जो किसी भी सेट के दो एलिमेंट्स को आपस में जोड़ता है और जो हमारा रिजल्ट आता है वो उसी सेट का एक यूनिक एलिमेंट होता है, ठीक है। सो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन ओ, जिसको हम ओ से डिनोट करते हैं। सो बाइनरी ऑपरेशन ओ ऑन अ नॉन एम्पटी सेट G is a rule which associates each pair of element, मैंने यहाँ पे एलिमेंट को ए बी मान लिया, which associates each pair of element A B to a unique element, unique element means जो हमारा रिजल्टेंट होगा, टू अ यूनिक एलिमेंट ए ऑपरेशन बी टू जी, ठीक। बाइनरी ऑपरेशन ओ ऑन अ नॉन एम्पटी सेट जी is a rule which associates each pair of element AB to a unique element A operation B to B, ठीक। मतलब अगर हमारा A, B दो एलिमेंट है जो G से बिलोंग कर रहा है, सो A ऑपरेशन B, जब हम दोनों एलिमेंट को ऑपरेट करेंगे तो हमारा जो रिजल्टेंट एलिमेंट आएगा वो भी G से बिलोंग करेगा। ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन हो गया। अब दूसरा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है? सो जब हम किसी भी नॉन एम्पटी सेट G को किसी भी एक ऑपरेशन के साथ लिखना ही अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाता है, ठीक है। सो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कैसे बता सकते हैं हम? अ नॉन एम्पटी सेट G together with at least one binary operation defined on it is known as algebraic structure, ठीक। हम क्या लिखेंगे? अ नॉन एम्पटी सेट, empty set G together with at least one binary operation defined on it is known as algebraic structure। एग्जाम्पल, नेचुरल नंबर का सेट मैंने ले लिया एडिशन के साथ, इंटीजर्स का मैंने ले लिया मल्टीप्लिकेशन के साथ, रियल नंबर्स का ले लिया एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के साथ, ठीक। ये हमारा दो टर्म था।
सो अब हम ग्रुप थ्योरी पढ़ने के लिए एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं ग्रुप थ्योरी की। व्हाट इज ग्रुप? सो किसी भी नॉन एम्प्टी सेट को ग्रुप तब कहा जाता है जब वो कुछ एक्सोम्स सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, ग्रुप ग्रुप एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, जी ऑपरेशन ओ मान लिया मैंने, एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर GO is said to be form a group when it satisfies the following कितने एक्सोम्स? 4 एक्सोम्स, मीन्स 4 प्रॉपर्टीज, 4 एक्सोम्स। फर्स्ट हमारा है क्लोजर प्रॉपर्टी या क्लोजर एक्सोम। क्लोजर एक्सोम कहता है अगर कोई भी 2 एलिमेंट उस सेट से बिलोंग कर रहा है तो जब हम उन दोनों सेट एलिमेंट को ऑपरेट कराएंगे तो जो रिजल्टेंट एलिमेंट होगा वो भी उस सेट से बिलोंग करना चाहिए, मतलब बाइनरी ऑपरेशन वाली प्रॉपर्टी। सो इफ A, B belongs to G, then A operation B also belongs to G। ये हमारा क्लोजर एक्सोम कहता है। अब सेकेंड है हमारा एसोसिएटिव। कौन सा है बच्चों? एसोसिएटिव एक्सोम। एसोसिएटिव एक्सोम या प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं अगर 3 एलिमेंट्स हमने ले लिया जी से बिलोंग कर रहा है तो इफ A, B, C belongs to G, then A operation B means पहले वाले को हमने ऑपरेट कराया, फिर जो आएगा उसको हम थर्ड से ऑपरेट कराएंगे। वो बराबर होना चाहिए। जब हम दूसरे और तीसरे को ऑपरेट कराएंगे फिर जो हमें मिलेगा उसको पहले वाले से ऑपरेट कराने के बाद जो होगा, मतलब फिर से सुनिए, जब हम पहले 2 एलिमेंट को फर्स्ट एंड सेकंड को ऑपरेट कराएंगे तो जो मिलेगा उसको थर्ड से ऑपरेट कराएंगे, और यहाँ पे जब हम दूसरे और तीसरे को ऑपरेट कराएं फिर जो मिले उसको पहले से ऑपरेट करा दे। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो हम कहेंगे कि एसोसिएटिव एक्सोम वेरीफाई हो गया। ठीक। थर्ड आता है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मीन्स वन। सो आइडेंटिटी एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसको हम किसी भी नंबर से ऑपरेट कराएं तो हमको वही नंबर मिल जाए। ठीक है। एडिशन की बात करते हैं। एडिशन, अगर एडिशन में मान लेते हैं हमने 5 लिया, 5 को हम अगर 0 से ऑपरेट कराएं, ठीक है, ऐड कराएं 5 + 0 तो हमें क्या मिलेगा? 5, वही एलिमेंट मिला तो 0 आइडेंटिटी हुई। मल्टीप्लीकेशन की बात करते हैं। अगर हमने यहाँ पे ले लिया 10 को 1 से मल्टीप्लाई कराओगे क्या मिलेगा? 10 मिलेगा। ठीक है, सो वही हुआ। और एडिशन के लिए क्या था? 0। ठीक है। सो तीसरी प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक। ये कहता है इफ A belongs to G, then A operation E is equals to E operation A is equals to A for every E belongs to G.
यहाँ पे ई क्या है, ई ही हमारी आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक, तो अगर किसी भी सेट में एक ऐसा एलिमेंट है जिसको हम उस सेट के किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट कराएं तो हमें वही एलिमेंट मिले, तो हम कहेंगे उस सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट है। सो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी वाली भी प्रॉपर्टी वो सेट वेरीफाई करेगा। ठीक, फोर्थ हमारी कौन सी होती है? फोर्थ हमारी होती है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। सबसे पहले इनवर्स मतलब क्या होता है? उल्टा। ठीक है, मीन्स अगर हम किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स से ऑपरेट कराएं और अगर हमको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए तो हम कहेंगे उस सेट में इनवर्स भी है, इनवर्स एलिमेंट भी है, प्रेजेंट है। ठीक, जैसे कि लेट ए कॉमा E belongs to G, then A operation B is equals to B operation A is equals to E for every B belongs to G। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने A को B से ऑपरेट कराया, B को A से ऑपरेट कराया, फिर हमें E मिला। E क्या है? हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो हम कहेंगे इस सेट G में इनवर्स एलिमेंट भी अवेलेबल है, प्रेजेंट है, हर एलिमेंट का इनवर्स प्रेजेंट है। ठीक है, B क्या हुआ हमारा? A का इनवर्स। हम लिख सकते हैं वेयर B इज इनवर्स ऑफ A। ठीक, जब कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, जब कोई भी सेट किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन के साथ चारों प्रॉपर्टीज होल्ड करेगा, ठीक है, फॉलो करेगा, तो हम कहेंगे वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ग्रुप बना रहा है। मुझे लगता है ग्रुप थ्योरी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और अच्छे से समझने के लिए हम एक क्वेश्चन लगाते हैं, फिर हम देखते हैं। ओके जी, चलिए एक क्वेश्चन कोई सा भी पिकअप कर लीजिए। मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन ले रही हूँ जिसमें कह रहा है शो दैट द सेट ऑफ इंटीजर्स इज एन infinite group with respect to the operation of addition of integers। ओके, क्वेश्चन कह रहा है एक इंटीजर्स का सेट है। मैं ऐसे लिख दे रही हूँ, ये हमारा इंटीजर्स के सेट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर्स का सेट है जिसमें कुछ इस तरीके के एलिमेंट्स हैं। ठीक है ना, इस तरीके के एलिमेंट्स हैं। ठीक, अब बताना है कि ये एडिशन, ऑपरेशन एडिशन में एक इनफाइनाइट ग्रुप बना रहा है। सबसे पहले इनफाइनाइट मीन्स व्हाट? एलिमेंट्स कितने हैं? इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड है, इस वजह से इनफाइनाइट ग्रुप हो गया। ठीक है, इनफाइनाइट हो गया, लेकिन अब ये ग्रुप है कि नहीं इसकी बात करते हैं। यहाँ पे जो ऑपरेशन है वो हमारा एडिशन का है। ऑपरेशन इज एडिशन। चलिए, लेट अस टेस्ट ऑल द 4 एक्सोम्स। सॉल्यूशन की बात करते हैं। लेट अस टेस्ट ऑल द 4 एक्सोम्स। ठीक है ना, चारों एक्सोम्स की बात करते हैं। पहले कौन सी थी? क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक, कोई भी 2 एलिमेंट में यहाँ पे पिकअप कर लेती हूँ। मैं यहाँ पे लेट -3 ले लेती हूँ और मैं यहाँ पे 1 ले लेती हूँ। ठीक है, लेट -3 1 बिलोंग्स टू आई। देन -3 + 1 कितना होगा? -2। सो क्या ये भी बिलोंग कर रहा है आई से? हाँ जी, बिलोंग कर रहा है ना, दिख रहा है। सो अच्छा, देन इतना इज इक्वल्स टू 2 विच ऑल्सो बिलोंग्स टू आई। हेंस क्लोजर प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड। ठीक,
अब एसोसिएटिव की बात कर लेते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, अब हमने यहाँ पे कितना लेना है, 3 एलिमेंट लेना है। मैं यहाँ पे ले रही हूँ लेट 4 0 -2 बिलोंग्स टू I। ठीक है, देन पहले हम स्टार्टिंग के 2 को जोड़ते हैं, उसके बाद हमने किसको जोड़ना है, -2 को जोड़ना है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारा LHS है। ये कितना होगा, 4 यहां से -2 इज इक्वल्स टू 2, ये हमारा क्या है, LHS। ठीक, RHS की बात करते हैं। ऑल्सो RHS क्या होगा, 4 + 0 - 2 इज इक्वल्स टू 4 - 2 इज इक्वल्स टू 2। दोनों इक्वल हैं, है ना। हेंस LHS इज इक्वल्स टू RHS। Thus associative property is verified। ठीक, ओके, ठीक है। अब तीसरी वाली की बात करते हैं। तीसरी कौन सी थी भैया, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी थी। ठीक, आइडेंटिटी क्या होती है, वो एलिमेंट होती है हम जिसको किसी भी एलिमेंट के साथ जब हम ऑपरेट कराते हैं तो हमको वही एलिमेंट मिलता है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ओके, यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगी, 0। हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, वी नो कि 0 इज एन एडिटिव आइडेंटिटी, है ना। 0 क्या है, एक एडिटिव आइडेंटिटी है। नाउ मैंने यहाँ पे ले लिया, अच्छा 4 के बाद 5 भी तो आएगा, 5 ले लिया। नाउ 5 + 0 इज इक्वल्स टू 5 इज इक्वल्स टू 0 + 5। फॉर एवरी 0 5 बिलोंग्स टू। ठीक, हेंस दिस सेट, है ना, हेंस द सेट ऑफ इंटीजर्स हैव एन आइडेंटिटी एलिमेंट। Thus the above set of integer has an identity element। All right, okay, let's move on to the fourth one। फोर्थ कौन सा था, existence of inverse। existence of inverse, यहाँ पे 2 का इनवर्स विल बी -2, 2 का इनवर्स विल बी -2, -3 का इनवर्स 3, 4 का -4। ठीक है, लेट -4 and 4 belongs to G, then 4 + -4 is equals to 0 is equals to -4 + 4 for every 0 belongs to, सॉरी यहाँ पे I होगा ना, फॉर एवरी 5 बिलोंग्स टू I, और यहाँ पे I फॉर एवरी 0 बिलोंग्स टू I। अगर फर्स्ट और सेकंड वाले में मैंने G लिख दिया होगा तो आप लोग करेक्ट करके I लिख लेना। ओके, सो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स कहता है लेट -4 and 4 belongs to I, then 4 + -4 is equals to 0 is equals to -4 + 4 for every 0 belongs to I। Thus the above set of integers has inverse element। ओके, ठीक है। अब हम लास्ट का स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, hence the above set of integers satisfies all the group axioms, all the group
axons, all the group axons, so it forms a group. So the set of integers forms a group under the operation of addition. Under the operation of addition. समझ में आया बच्चों? इसी तरीके से अगर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन की बात हो तो जहां जहां हमने ऐड किया वहां वहां मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर चेक कर लेंगे कि वो ग्रुप बना रहा है कि नहीं बना रहा। ठीक है, सो ये थी ग्रुप थ्योरी के बारे में सारा स्टेटमेंट, जिसमें हमने ग्रुप की बात की, बाइनरी ऑपरेशन की बात की, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की बात की, क्वेश्चन भी लगाया हम लोगों ने। ठीक है, सो आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।